नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल आर्यवन आर्ट स्टूडियो के प्रोग्राम द थिंकिंग इंडियन में। मैं हूं आर्यवन और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि जो हमारे भारत के सारे विद्यालय हैं, ये सारे विद्यालय केवल हमारे विद्यार्थियों को, हमारी जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं जो आगे जाकर इस देश का भविष्य तय करने वाले हैं और जिनके हाथ में हमने ये जिम्मेदारी भी दी हुई है, और वो जिम्मेदारी वैसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे स्वतः ही बढ़ती रहती है कि हम कैसे अपनी देश की संस्कृति को आगे बढ़ाएं और उसको संजो कर रखें, उसकी रक्षा करें। हमारी देश की संस्कृति, हमारे मूल्य, हमारी नैतिकता, हमारे संस्कार, हमारी जितनी भी हमारे सभ्यता और संस्कृति की अच्छी बातें हैं, उनको कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली जनरेशन्स में आगे बढ़ाना है, वो जिम्मेदारी स्वतः ही हर पीढ़ी को लेकर चलनी चाहिए। और ये इस बात का ज्ञात होना चाहिए कि ये हमारे पूर्वजों से या हमारे जो एक पीढ़ी पहले के लोग हैं, उन्होंने जिन चीज़ों को अभी तक संभाल के रखा है, संस्कृति को और भाषाओं को और तमाम अच्छे हमारे भारतीय मूल्य जो हैं, जिनकी वजह से भारत भारत है, तो वो चीज़ें आगे बढ़ती रहनी चाहिए और उनकी रक्षा होना, उनका सम्मान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जो हमारे विद्यालय हैं, इनकी वजह से बहुत ही खेद के साथ ऐसा कहना पड़ता है कि विद्यालयों की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है, जबकि विद्यालय तो है ही इसलिए कि जिस भी देश में जो भी विद्यालय होते हैं वो होते ही इसलिए कि सबसे पहले तो मूल जिम्मेदारी, सबसे पहली प्रथम जिम्मेदारी जो एक विद्यालय की, एक गुरुकुल की होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि जिस देश से, जिस मुल्क से आप हो, उस मुल्क के बारे में आपको पूरी जानकारी, पूरा ज्ञान और पूरी शिक्षा अच्छे से प्राप्त हो। आपको पता हो कि ये देश ऐसा देश क्यों है, ये देश जैसा भी है, यहाँ जो कुछ भी होता है, यहाँ जो कुछ भी परंपराएं हैं, संस्कृति हैं, भाषाएं हैं, आचार विचार है, व्यवहार है, जैसा समाज है, जैसा ढांचा है हमारे समाज का, हमारी व्यवस्था का, वो ऐसी क्यों है। लेकिन आज बतौर शिक्षक मैं भी विद्यालयों में पढ़ाता हूँ, मैं भी शिक्षण संस्थाओं में काम करता हूँ। अलग अलग उम्र के, अलग अलग आयु वर्ग के लोगों से, विद्यार्थियों से मैं मिलता हूँ, उन्हें पढ़ाता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, उन्हें समझाने की भी कोशिश करता हूँ, और वो जैसा सोचते हैं, उनकी क्या विचारधाराएं हैं, क्या उनके विश्वास हैं, वो कैसा मानते हैं और वो क्यों ऐसा मानते हैं, इनके पीछे के सारे कारण भी मैं समझने की कोशिश करता हूँ समय समय पर। तो बात कुल मिला के ये है कि अब जो विद्यालय हैं उनका इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि हम भारतीय विद्यालय हैं, हम भारत में स्थापित हैं। चाहे विद्यालय अंतर्राष्ट्रीय हो, चाहे वो किसी भी करिकुलम का, किसी भी पाठ्यक्रम का पालन करते हों, चाहे वो एक अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का पालन कर रहे हों या वो भारतीय पाठ्यक्रम का पालन कर रहे हों, CBSE का या अन्य जो स्टेट बोर्ड्स हैं। लेकिन सर्वप्रथम जो बात दिमाग में, जहन में आनी चाहिए वो ये कि कुछ भी हो, हम हैं भारतीय और हम हैं भारत में, विद्यालय भारत में है, विद्यार्थी भारत में है, अभिभावक भारतीय हैं, पैसा भारतीयों का है, संस्कृति भारतीय है, सब कुछ भारतीय है। तो क्यों एकमात्र ये सारी चीजें भुलाकर, क्यों एकमात्र हर विद्यालय केवल और केवल अंग्रेजी सिखाना चाह रहा है हमारे विद्यार्थियों को? क्यों कोई विद्यालय मूल्य नहीं सिखाना चाहता? क्यों कोई विद्यालय संस्कार नहीं दे रहा है हमारे विद्यार्थियों को? आजकल के विद्यार्थी, इतने छोटे छोटे विद्यार्थी, कम उम्र के विद्यार्थी, छोटी कक्षाओं के विद्यार्थी, मतलब सेकेंडरी के विद्यार्थी जो हैं, उनकी मैं बात ही नहीं करूंगा। वो तो ठीक है, वो तो अपने आप को वैसे ही बहुत बड़ा समझ लेते हैं और उनको लगता है वो वयस्क हो गए हैं, तो उन्हें गंदी बातें करने का, अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करने का, गाली गलौज करने का और भी अमर्यादित भाषा, अमर्यादित व्यवहार, अमर्यादित बातचीत और कई तरह की चीज़ें देखने, सुनने, पढ़ने, सबकी आज़ादी मिल गई है उनको, वैसे ही भी ऐसा भ्रम हो जाता है। लेकिन जो छोटी उम्र के और उनसे छोटे जो हैं विद्यार्थी,
वो जिस तरह की भाषाएं आजकल कक्षाओं में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से लड़ते वक्त जिन गालियों का प्रयोग कर रहे हैं, जो एक दूसरे के माँ बाप पर टिप्पणियां कर रहे हैं, उनको भी अपनी बातों में, अपने लड़ाई झगड़ों में, अपनी बहस में, या एक दूसरे को किसी ना किसी तरह से नीचा दिखाने के लिए जिस तरह से वो एक दूसरे के अभिभावकों को नीचे दिखाकर उनके अपनी गालियों में उनका प्रयोग करके, उनका इस्तेमाल करके जो वो एक दूसरे को बेइज्जत करना चाहते हैं या जीतना चाहते हैं बहस में, लड़ाई में, ये बहुत ही विचारणीय बात है। ये परेशान कर देने वाली बात है कि क्यों विद्यार्थियों को, उनको पता कैसे है गाली, मतलब विद्यालयों को ये सोचना चाहिए कि गालियां पता कैसे है विद्यार्थियों को, क्यों पता है? मतलब तुम विद्यालय हो, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो कि हमारा विद्यालय ऐसा है, हम ऐसे शिक्षा देते हैं, हम इतना ज्ञान देते हैं, हम एजुकेट करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, हमारे बच्चे अंग्रेजी इतने अच्छे से बोलते हैं, फर्राटेदार बोलते हैं, ठीक है। लेकिन तुम्हारे विद्यार्थियों को गालियों का क्यों पता है? तुम्हारे विद्यार्थियों को वो बातें क्यों पता है जो उनकी उम्र में नहीं पता होनी चाहिए? ठीक है, माना कि विद्यार्थी विद्यालय के अलावा समाज में भी तो रहते हैं, वो घर भी तो जाते हैं, वो अपने मोहल्ले में भी तो रहते हैं, वो अपनी सोसाइटीज में भी तो रहते हैं, माना। लेकिन बात अगेन वही है कि वहां भी जिन दूसरे विद्यार्थियों, दूसरे छात्रों या दूसरे उनके हम उम्र लोगों से वो ये सीख कर आ रहे हैं, तो फिर से वही बात आ रही है कि वो बच्चे भी तो किसी ना किसी विद्यालयों का ही हिस्सा है। तो बात कुल मिला के सभी विद्यार्थियों के बारे में हो रही है, किसी एक आयु वर्ग के या किसी विद्यालय विशेष के बच्चों के बारे में बात नहीं हो रही है। जितने भी विद्यालय हैं भारत में, और उन विद्यालयों के जितने भी विद्यार्थी हैं, वो चाहे किसी भी प्रांत में, किसी भी जगह पर रहते हों, वो किसी भी माध्यम में पढ़ाई कर रहे हो, चाहे हिंदी माध्यम में, किसी अन्य भाषा के माध्यम में या अंग्रेजी माध्यम में, वो यहाँ पर बात है ही नहीं, वो मैटर नहीं करता है। मैटर जो ये करता है, मायने जो रखता है, वो ये रखता है कि आपके विद्यार्थी क्या सीख रहे हैं, और अगर बाहरी समाज से भी वो कुछ गंदी बातें, कुछ गलत बातें कुछ सीख कर आ रहे हैं, तो बतौर विद्यालय आप क्यों नहीं इस बात से अवगत हो कि वो क्या बातें कर रहे हैं कक्षा में, और उन्हें ये बातें नहीं करनी चाहिए। इसके लिए आप कौन सी रणनीति बना रहे हो और अपना रहे हो? आप ये बताइए, आप कर क्या रहे हैं? आप बस पैसा ले रहे हैं, आप अपना व्यापार चला रहे हैं, आप अपनी ब्रांचेस पे ब्रांचेस खोले जा रहे हैं। आपका मकसद ये है कि पहले एक विद्यालय खोलना है, फिर इसकी 10 शाखाएं अलग अलग शहरों में और खोल देनी। आपका पूरा ध्यान इस पर केंद्रित है। सभी विद्यालयों से बोल रहा हूं मैं, ये सुन लीजिए ध्यान से, आपका पूरा का पूरा ध्यान इस पर केंद्रित है। आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि बच्चों में क्या संस्कार डल रहे हैं, क्या संस्कार जा रहे हैं, क्या, और मूल्यों की तो बात कर ही नहीं सकते, मूल्य तो है ही नहीं। कम है, कितने हैं, वो बात ही नहीं है ही नहीं। आजकल के विद्यार्थियों को मूल्य दे ही नहीं पा रहे हैं, नैतिकता का पाठ पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। अभद्रता क्या होती है, मर्यादा क्या होती है, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच की मर्यादाएं क्या हैं, एक विद्यार्थी को अपने शिक्षक से, अपने गुरुओं से किस लहजे में बात करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो किस सीमा तक जा सकता है, कहाँ जाकर उसकी सीमा, उसके अधिकार जो है विद्यार्थी के वो खत्म हो जाते हैं, जिनको लांघ नहीं सकता, वो मर्यादा की रेखा क्या है, ये कौन बताएगा? तुमने तो बताना छोड़ दिया है विद्यालयों अपने विद्यार्थियों को, तो अब ये जिम्मेदारी कौन ले? ये जिम्मेदारी अभिभावक लें, ये जिम्मेदारी केवल कुछ शिक्षक लें, या ये जिम्मेदारी महाविद्यालय लें, विश्वविद्यालय लें, सरकार ले, बोर्ड्स ले? कौन लेगा ये जिम्मेदारी? ये जिम्मेदारी तो आपने ली थी ना वर्षों से, हजारों वर्षों से तो ये जिम्मेदारी गुरुकुल के पास थी। गुरुकुल तो भारत में लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति ने, अंग्रेजों ने, मुगलों ने, सबने ध्वस्त कर डाले, खत्म कर डाले, और भारतीयों ने जी भर के साथ भी दिया खत्म करने में। हम सब भी तो कहीं ना कहीं दोषी हैं, क्योंकि मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए, हम चाहते तो हमारी संस्कृति का हिस्सा थे गुरुकुल, जिनके आगे दुनिया की सारी शिक्षा पद्धति फेल है, बेकार है, असमर्थ है और नीचे है। मैं तो कम मानता हूं हर तरह की शिक्षा पद्धति को। सबसे उच्च दर्जे की अगर शिक्षा पद्धति
पूरी दुनिया में कहीं है तो भारत की मौलिक शिक्षा पद्धति है, जिसे गुरुकुल और वैदिक शिक्षा पद्धति कहा जाता है, जिसमें तमाम विषयों के साथ साथ सारे विषय उसमें रहते हैं। सामाजिक विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, सब कुछ रहता है। क्या नहीं रहता? विज्ञान रहता है। लेकिन इनके साथ साथ जो भारतीयता है, जो एक भारतीय में भारतीयता का समावेश होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, समृद्धता होना चाहिए, वो आती हमारे वेदों से, शास्त्रों से, पुराणों के ज्ञान से, उन्हें पढ़ने से, उनका विश्लेषण करने से, उनके भावार्थ निकालने से, उन पर चर्चा और शास्त्रार्थ करने से। लेकिन वो कहाँ खो गई है साथियों, और हमने क्यों खोने दिया? ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। इस पर सोचना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा कि हम आज तक हाथ पर हाथ धर के बैठे क्यों हैं? हम कुछ बात क्यों नहीं करते? हम एक्शन क्यों नहीं लेते? इतने सारे लोग हैं, इतने सारे उद्योगपति हैं इस देश में, इतने बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जिनके फैक्ट्रीज चल रही हैं, इंडस्ट्रीज चल रही हैं, तमाम तरह के व्यापार चल रहे हैं, निर्माण चल रहा है, अरबों रुपया वो कमा रहे हैं, वो एजुकेशन में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन तो अब सबसे बड़ा व्यापार है ना। मतलब इस दुनिया में इस समय सबसे बड़े व्यापारों में से अगर कोई एक है तो वो है आप एजुकेशन में निवेश करो, आप शिक्षा में निवेश करो, शिक्षा से खूब शोषण करो लोगों का, खूब पढ़ाई के नाम पे उनको चूस डालो, उनके अभिभावकों की खून पसीने की गाड़ी कमाई को बिल्कुल मतलब इतने भ्रम देके, इतने बड़े बड़े प्रलोभन देके कि आपका बच्चा ये बन जाएगा, ये सीख जाएगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, और सबसे बड़ी हेडलाइन अंग्रेजी बोलने लगेगा। इस अंग्रेजी ने सारा बंटाधार बेड़ा गर्क कर दिया इस देश का। पूरी की पूरी जनरेशन तबाह हो रही है, सब कुछ तबाह हो रहा है, गुरुकुल तबाह हो गए, हमारी संस्कृति चौपट हो गई, सब भूलते जा रहे हैं लोग, भाषाएं विलुप्त हो रही है, हिंदी की कोई इज्जत नहीं रही। राष्ट्रीय भाषा तो अब अंग्रेजी है, अब हिंदी राष्ट्रीय भाषा कहां है? सारा काम अंग्रेजी में हो रहा है, दफ्तरों में अंग्रेजी में काम हो रहा है, दस्तावेजीकरण अंग्रेजी में है, सरकारें जो इवन अदालतों में जो केस लड़े जा रहे हैं, जो वकील बात कर रहे हैं, जो जज टिप्पणियां कर रहे हैं, वो अंग्रेजी में हो रही है, जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, जो आर्काइवल है, वो अंग्रेजी में है। तो हमारी भारतीय भाषाएं और हिंदी और प्रांतीय भाषाएं कहां हैं अब? कौन सी राष्ट्रभाषा, कौन सी मातृभाषा? कुछ नहीं, केवल और केवल अंग्रेजी, बस कुछ है ही नहीं अंग्रेजी के आगे। अंग्रेजी आती है शिक्षित हो, अंग्रेजी आती है रोजगार है, अंग्रेजी आती है ज्ञान है आप में, अंग्रेजी आती है आप बुद्धिजीवी हो, हर तरह की योग्यता का पैमाना अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी, बस अंग्रेजी से शुरू, अंग्रेजी पे खत्म। अंग्रेजी है तो आप मूल्यवान हो, अंग्रेजी है तो आपके पास लोग आएंगे आपसे बात कर रहे हैं, आपको बात करने लायक समझा जाएगा। मतलब हर चीज का पैमाना, हर चीज का मापदंड केवल अंग्रेजी। आप कर क्या रहे हो? सारे प्रिंसिपल्स, सारे डायरेक्टर्स, सारे शिक्षक, आप क्या कर रहे हो? आपका ध्यान नहीं जाता कि आप भारतीय नहीं हो, आप किस देश से आए हो, आपको क्या करना है? आप सोचो, अकेले में चिंतन करिए, मंथन करिए, क्या आप विद्यालय कहलाने लायक हैं? क्या आप वास्तव में आप शिक्षण संस्था हैं? नहीं, आप इंग्लिश स्पोकन इंस्टीट्यूट है बस। देखिए ना जगह जगह पर इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश सीखिए आप, अंग्रेजी फर्राटेदार, लबाबदार, लिज्जतदार, लच्छेदार अंग्रेजी बोलना सीखिए। ये इंग्लिश का इंस्टीट्यूट, वो इंग्लिश का इंस्टीट्यूट, इतने दिनों में 90 घंटे में 90 दिनों में अंग्रेजी सीखिए, 180 घंटे में अंग्रेजी सीखिए, ये किताब पढ़ लीजिए, अंग्रेजी सीखिए। इतनी मार्केटिंग, इतनी सेल, इतनी बिक्री क्यों हो रही है अंग्रेजी के? भैया नहीं चाहिए, हटाओ इस अंग्रेजी नाम की बीमारी को इस देश से, निकाल डालो इसको। अगर इतनी हावी अंग्रेजी होगी तो नहीं चाहिए इस देश में अंग्रेजी। हमारी भाषा नहीं है वो, हम क्यों गुलाम बने अंग्रेजी का? जिस देश की भाषा है, जिस मुल्क की भाषा है, वहीं रहे। जिन लोगों के साथ आई थी वो चले गए, वो लेकर चले जाए अपनी भाषा को। नहीं चाहिए हमें, भेज दिया जाए इस भाषा को उनके साथ। अगर ये इस बेखदरी से हमारे देश की ऐसी की तैसी कर रही है, हर चीज को ध्वस्त कर रही है, हमारे संस्कारों को, हमारी संस्कृति को, हमारी शिक्षा पद्धति को, हमारे आचार विचारों को, व्यवहारों को, हमारे मापदंड, हमारे पैमाने, सब तो बदल के रख दिए इस अंग्रेजी ने। क्या बचा है अब?
लेकिन किसी को सुध नहीं लेनी है, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहना है बस। ऐसे काम नहीं चलेगा भारतवासियों, ऐसे काम नहीं चलेगा। सब कुछ मिट जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा एक दिन, कुछ नहीं बचेगा। और अंडू नहीं की जाती चीजें, इतिहास गवाह है। एक बार जो हो गया, जहां तक बढ़ गए फिर बढ़ गए, पीछे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग जड़ हो जाते हैं, इतनी रिजिडिटी है इस देश के अंदर, लोगों के अंदर, मानसिकता के अंदर, कि लोग नहीं जाते फिर पीछे। आप जाकर देखो मुंबई की हालत क्या है, बेंगलुरु की हालत क्या है। अंग्रेजी बोलना जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो कामकाजी वर्ग के लोग हैं, अंग्रेजी सीखना बोलना उनकी बाध्यता बन गई है। क्यों? क्योंकि जो उनके बॉसेस हैं, जहां पे वो काम करते हैं दफ्तरों में, मतलब हर काम, हर बातचीत अंग्रेजी में, इस तरह से जैसे अंग्रेजी हमारी मातृभाषा है, जैसे वो हमारे ही देश की भाषा है। कितनी बड़ी विडंबना है ये, कितना मतलब कोई सेंस बनता है क्या इसमें? अब आप सोच रहे हो कि अंग्रेजी के शब्द तो ये इंसान भी यूज करता रहता है अपने वीडियोस में, ये भी अंग्रेजी बोलता रहता है। भैया मैं हमेशा से यही कह रहा हूं हाथ जोड़कर, मुझे अंग्रेजी बतौर एक भाषा, उससे कोई दिक्कत है ही नहीं। मुझे दिक्कत है उसके प्रभुत्व से, और एक विदेशी मुल्क के, पराये मुल्क की पराई भाषा होते हुए वो आज हम पर राज कर रही है। आज वो हमारे लिए पैमाने बना रही है कि अगर हमें उसका ज्ञान है, उस भाषा का, तो हम लायक हैं, वरना हम ना लायक हैं, हम किसी काम के ही नहीं। अंग्रेजी बताएगी ये, हमारा अंग्रेजी आना या ना आना ये तय करेगा कि हम किस लायक या नहीं है। और ये सब कुछ, इसका दोषी कौन है? भारत के वो सभी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय। और केवल अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय नहीं, बहुत सारे कुछ अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय ऐसे हैं जो अपने बच्चों पर अंग्रेजी को थोपते नहीं है। क्योंकि अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय होने से ये मतलब नहीं निकलता कि आप अपने विद्यार्थियों को दिन भर अंग्रेजी बोलने के लिए बाध्य करेंगे। अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय का केवल इतना मतलब है कि आपके जो विषय हैं वो अंग्रेजी भाषा में होंगे। ठीक है, आपको हर चीज, चाहे आप गणित पढ़ें, विज्ञान पढ़ें, सामाजिक विज्ञान पढ़ें, आपको अंग्रेजी में जो टेक्स्ट है, जो लिटरेचर है, वो अंग्रेजी में लिखा हुआ दिखेगा। उसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें, आप कक्षा में अगर टीचर से सवाल कर रहे हैं या शिक्षक आपसे कुछ कह रहा है, तो वो जो वार्तालाप है, जो सवाल जवाब है, जो पढ़ाए जाने की भाषा है, वो भी अंग्रेजी हो, ऐसा नहीं है। एक शिक्षक के पास ये स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्वच्छंदता होनी चाहिए। एक विद्यार्थी के पास ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अंग्रेजी विषय की कक्षा को छोड़कर बाकी अन्य विषयों में अपनी मातृभाषा में बात कर सकता है, जो भाषा, या फिर वो भारतीय भाषा जो उसको, शिक्षक को और बाकी सहपाठियों को सबको आती हो। क्योंकि विद्यालयों को तो इस बात पर खुश होना चाहिए कि विद्यार्थी भारतीय भाषा में बात कर रहा है। भाई, वो अपनी भाषा में बात कर रहा है, वो अपने आप को उसमें एक्सप्रेस कर रहा है। क्या दिक्कत है तुमको? तुम या तो, अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है अभिव्यक्ति से, हमारी मातृभाषा में, हमारी भारतीय भाषा में अगर हम अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं बतौर विद्यार्थी, और तुम्हें उससे परेशानी है, एलर्जी है, तो आप जाइए अपना विद्यालय जो है किसी और मुल्क में जाकर स्टैब्लिश कर लीजिए। हमें कोई तकलीफ नहीं है उससे। आपके पास तो वैसे भी इतना पैसा है विद्यालयों, और आपने तो इतनी सारी शाखाएं खोल रखी हैं, एक के बाद दूसरी शाखा, दूसरी के बाद तीसरी शाखा। आपके ग्रुप ऑफ स्कूल्स होते हैं ना, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, वो ग्रुप ऑफ स्कूल्स। अरे इतने ग्रुप ऑफ स्कूल्स और ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके इतना पैसा है तो जाओ लंदन में, नॉर्थैम्पटन में, कनाडा में, यूएस में जाओ, खोलो। वहां आपकी कद्र है, वहां आपकी सही जरूरत है। इस देश को आपकी कोई जरूरत नहीं है। इस देश को आप लोगों ने इस भ्रम में डाल दिया कि इस देश को आपकी जरूरत है। नहीं, हमको जरूरत आपकी। हमारे गुरुकुल, हमारी संस्कृति के हिसाब से चलने वाले विद्यालयों की हमें जरूरत है। हाथ जोड़कर विनती है, जाइए यहाँ से। इस देश के साथ खेलना, यहाँ की संस्कृति को तबाह करना और इसके साथ छेड़छाड़ करना बतौर एक भारतवासी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, और मेरे जैसे अन्य भारतवासी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आवाज उठेगी और एक दिन इतनी ऊपर तक जाएगी कि स्कूल में ताले डालने पड़ जाएंगे आप लोगों को। इस देश की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए। मैं भारतीय हूं, आपका कोई हक नहीं है मुझसे ये बोलने का कि आप हिंदी में क्यों बात कर रहे हो। आपको हिंदी नहीं आती, आपकी परेशानी है। आप लायक नहीं हो मेरी नजर में, आप अनपढ़ हो मेरी नजर में। समझे आप? अगर आपको भारत की किसी भी भाषा से दिक्कत है, या आप उस भाषा को समझने में सक्षम नहीं हो, तो ये मेरी परेशानी नहीं है।
आपके शिक्षक किसी विद्यार्थी की मातृभाषा या भारतीय भाषा या हिंदी को समझने में आपके शिक्षक सक्षम नहीं है, ये उस शिक्षक की अक्षमता है, उसकी अयोग्यता है, और बतौर विद्यालय आपके पूरे विद्यालय की अयोग्यता है, अक्षमता है। आप विद्यालय कहलाने लायक उसी समय नहीं रहते जब आप अपने ही भारत के विद्यार्थियों को भारतीय भाषा बोलने से रोकते हो। समझे आप? और कोई भी इस देश में कोई भी व्यक्ति, उससे सीधे बात कर रहा हूं मैं, अगर तुम्हें अंग्रेजी आती है, तुम्हें भारतीय भाषा नहीं आती, तुम भारतीय हो, फिर भी तुम्हें अंग्रेजी फर्राटेदार और लच्छेदार, जैसे लच्छा पराठा होता है वैसे लच्छेदार अंग्रेजी तुम्हें बोलना आती है, लेकिन तुम्हें भारतीय भाषा नहीं आती, हिंदी नहीं आती है, जिस भी मुल्क के, जिस भी प्रांत के तुम हो, वहां की भाषा तुम्हें नहीं आती, तुम अयोग्य हो, तुम अनपढ़ हो मेरी नजर में, तुम साक्षर नहीं हो मेरी नजर में, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण नहीं है, तुम्हें फिर से पढ़ने की जरूरत है। जाकर बैठो नर्सरी में, किसी अच्छे विद्यालय या गुरुकुल में, अपनी भारतीय भाषाएं सीखो। कम से कम एक भाषा, जिस प्रांत से, जिस राज्य से तुम आते हो, उस राज्य की भाषा सीखो, उसमें पूरे निपुण हो जाओ। उस दिन तुम अपने आप को साक्षर और शिक्षित मानना, समझे? वरना तब तक सही मायने में तुम अनपढ़ हो, और तुम अनपढ़ ही रहोगे। जिसे अपने देश की एक भी भाषा ठीक से नहीं आती, वो क्या पढ़ा लिखा है? हां, तुम अपने आप को बहुत योग्य मान बैठे हो। किस भ्रम में हो भैया, किस भ्रम में हो? हंसी आती है मुझे तुम जैसे लोगों के ऊपर, जिन्हें अंग्रेजी तो बहुत अच्छी आती है, लेकिन हिंदी, या फिर जिस मुल्क से वो, जिस राज्य से वो हैं, जिस प्रांत से वो हैं, वहां की भाषा उन्हें आती ही नहीं, जो उनकी मातृभाषा है सही मायने में। अगर कोई व्यक्ति बंगाल से है और उसे बंगाली नहीं आती तो लानत है। अगर कोई व्यक्ति तमिलनाडु से है और उसे तमिल नहीं आती तो लानत है। कोई व्यक्ति मणिपुर से, उसे मणिपुरी नहीं आती तो लानत है। कोई व्यक्ति तेलंगाना से, उसे तेलुगु नहीं आती तो लानत है। लानत है उस हर व्यक्ति पे जो जिस जगह से है, वहां की संस्कृति, वहां की भाषा में वो कमजोर है। आपको लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना, हर चीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए आपकी खुद की भाषा में। अगर वो आपको नहीं आती, फिर से नर्सरी में जाके बैठ जाइए। सही बता रहा हूं, आप लायक नहीं हो इस समय। जो भी आप, जिस भी मुकाम पर, जिस भी पद पर हो, या जो भी आप कर रहे हो, और अपने आप को एक भ्रम में आप डालकर बैठे हो, आप नहीं हो लायक। फिर से पढ़ने की आपको जरूरत है। आप कम पढ़े लिखे हो, आप अयोग्य हो। ठीक है? तो जिन्हें हिंदी आती है, जिन्हें कोई भी भारतीय भाषा आती है, मैं बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता कि उनका मजाक उड़ाया जाए। समझे? तो मजाक जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग हिंदी बोलने वालों का, या शुद्ध हिंदी बोलने वाले का, या तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, कोई भी भाषा या बोली बोलने वालों का, जो कि भारत की भाषाएं हैं और बोलियां हैं जिन पर हमें गर्व है, अगर उनका मजाक उड़ाया जाएगा इस देश में, तो वो बहुत बड़ा पाप माना जाना चाहिए, वो गुनाह माना जाना चाहिए। उसके लिए धारा बननी चाहिए कि कैसे किसी इंसान ने भारतीय भाषा बोलने वाले का मजाक उड़ा दिया भारत के अंदर। वो एक जुर्म है, उसके लिए एक दंड निश्चित होना चाहिए, एक निर्धारित होना चाहिए कुछ चीजें, कि आप ऐसा नहीं कर सकते। विद्यालयों के लिए कानून बनना चाहिए कि कोई विद्यालय अपने विद्यार्थियों को भारतीय भाषाएं बोलने से नहीं रोक सकता। यहां तक कि अंग्रेजी भी आप पढ़ रहे हो, अंग्रेजी का पीरियड है, उसमें आप अंग्रेजी विषय पढ़ रहे हो, और फिर भी अगर कोई बच्चा नहीं बोलना चाहता है अंग्रेजी में शिक्षक के साथ, तो और वो उस समय अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है अंग्रेजी में, वो कमजोर है, वो उतना अच्छा अभी नहीं हुआ है उस भाषा के साथ, उतना व्यवहारिक नहीं हुआ है, उतना फैमिलियर नहीं हुआ है, तो उसके पास पूरी आज़ादी रहना चाहिए। क्योंकि अंततः विद्यालय भारत में स्थित है, अंततः पढ़ने वाला विद्यार्थी भारतीय है, अंततः पढ़ाने वाला अंग्रेजी का शिक्षक भी भारतीय है। तो मेरे हिसाब से तो अगर अंग्रेजी विषय पढ़ते हुए भी कोई हिंदी में या कोई भारतीय भाषा में बात कर रहा है, तो बिल्कुल कतई गलत नहीं है। मैं तो नहीं मानता, ना तो मैं अंग्रेज हूं जो मैं ऑफेंड हो जाऊं, मैं बुरा मान जाऊं। और अगर कोई भारतीय ऐसा कर रहा है, कोई किसी विद्यार्थी को इस बात पर डांटा जा रहा है कि तुमने
अंग्रेजी की कक्षा में या अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पढ़ते हो, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि तुमने हिंदी में बात कर ली? उस विद्यार्थी को तुरंत जाकर कोर्ट में एक याचिका दायर करनी चाहिए, तुरंत अपने अभिभावकों के साथ जाकर, कि मुझे मेरा विद्यालय भारतीय भाषा में अभिव्यक्त करने से रोक रहा है। उस विद्यालय पर एक्शन होना चाहिए, केस होना चाहिए, उस विद्यालय का लाइसेंस ही रद्द हो जाना चाहिए। भारत में रहकर आप ऐसा नहीं कर सकते, कोई आजादी नहीं है आपको, बिल्कुल भी नहीं। सोचिए, सुधार करिए, सकारात्मक सुधार करिए, ठीक है? और विद्यालय सही मायनों में विद्यालय कहलाने के लायक बनिए। तब तक के लिए चाहें तो आप ब्रेक ले लीजिए सभी विद्यालय, और फिर से अपनी शिक्षा पद्धति को सही करके भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता के अनुरूप उसको ढाल के उसमें सकारात्मक परिवर्तन करके उसके बाद पुनः अपने विद्यालयों को आप आरंभ करिए। तब तक के लिए नमस्कार।